आप सबको जय मसीह की बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 और वचन 31 में हम पढ़ते हैं, चाहे तुम खाओ पियो या जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। संपूर्ण बाइबल में खाद्य पदार्थों और जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का उल्लेख किया गया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर से स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतिनिधित्व करते हुए आहार के महत्व और भोजन तैयार करने और खाने को अक्सर एक आध्यात्मिक कार्य के रूप में देखा जाता है। बाइबल में स्वच्छ पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में कहा गया है। स्वच्छ पदार्थों में वृक्ष जिनमें अधिकतर फल होते हैं, बीज वाले पौधे जैसे टमाटर, मक्का और फलियाँ, खेत के पौधे, जड़ी बूटियाँ, जड़ें और पत्तेदार सब्जियाँ, स्वच्छ मांस, हर जानवर का साफ मांस जिसके खुर 2 भागों में बटे होते हैं, और कहा जाता है कि भेड़, बकरी, हिरन, चिकारा, मृग और पहाड़ी भेड़ इसका भी स्वच्छ खाद्य पदार्थों में नाम दिया गया है। परंतु बाइबल हमें अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करने में मना करती है, जिसमें सुअर, ऊंट, खरगोश, चट्टानी बिज्जू, शंख और बिना पंख वाले मछली का सेवन वर्जित किया गया है। विदेशी पक्षी जैसे चील, गिद्ध, पतंग, रेवन, शुतुरमुर्ग, सिग और उल्लू का उल्लेख है, और सभी पंख वाले कीड़े। तो हमें अशुद्ध खाद्य पदार्थों से दूर रहना है। परमेश्वर ने स्वच्छ पदार्थ आपके लिए बनाए हैं, उसका ही आप सेवन करिए। मैं पर्सनली वेजिटेरियन हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं हरी सब्जियाँ, फल, दूध, जड़ी बूटियाँ इसका सेवन करती हूँ। छोटी उम्र से हमें यह नहीं सिखाया गया है कि अच्छा पोषण हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जिसे हम प्रोसेस फूड कहते हैं, इन खाद्य पदार्थों में मैदा और चीनी की मात्रा अधिक होती है, और ये मस्तिष्क को फलों और सब्जियों जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के बजाय प्रोसेस फूड खाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। तो प्रोसेस फूड आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अत्यधिक नशे की लत वाले होते हैं और हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन केंद्र को उत्तेजित करते हैं, जो आनंद और इनाम से जुड़े होते हैं। इन पदार्थों की लालसा को रोकने के लिए आपको उन खाद्य पदार्थों को खाना बंद करना होगा। जब आप अपने आहार से अतिरिक्त शर्करा और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट हटाते हैं, तो वास्तव में आप मस्तिष्क के शरीर क्रिया विज्ञान को बदलना शुरू कर देते हैं। इसलिए ज़्यादा शुगर का इंटेक ना करिए। तनाव और अवसाद को हम डिप्रेशन कहते हैं। चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ पूरे शरीर और मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकते हैं। तो इन पदार्थों से आप दूर रहिए, इनका सेवन करिए, पर बहुत ही कम मात्रा में। बहुत से लोग ऑफिस में नाश्ते की जगह कॉफ़ी लेते हैं और फास्ट फूड लेते हैं ताज़े फलों और सब्जियों की जगह। बहुत से लोग इससे उदास महसूस होते हैं और फिर जाकर वह रात के समय आइसक्रीम खाते हैं और कभी कभी अपना डिनर भी स्किप कर देते हैं। बहुत से लोग नाश्ता नहीं करते हैं और 8 to 12 काम करते हैं। तो इसलिए
उनके शरीर में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइमिंग्स खाने के बहुत इम्पोर्टेंट है और सही तरीके से खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। माना जाता है कि तनाव लाभकारी आंत बैक्टीरिया को दबा देता है, इसलिए तनाव से आप दूर रहिए। आप क्या खाते हैं इस पर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। जब भी आपको कुछ खाना हो तो आप क्या खा रहे हो इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। आपके शरीर को संतुलित भोजन और नाश्ता मिल रहा है कि नहीं, इस पर आपको ध्यान देना है। बहुत से लोग जब परेशान होते हैं तो वह खाना छोड़ देते हैं और कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से उनका जो डिप्रेशन है वो कम होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। कभी कभी तनाव और अवसाद बहुत गंभीर हो सकते हैं। आपको प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिजों की आवश्यकता होती है। मानसिक कामकाज में सुधार करने वाले सभी पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए आपको विशेषज्ञ हर दिन एक ही भोजन खाने के बजाय ऐसे भोजन खाने का सुझाव देते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। कहा जाता है कि भूरे चावल और स्टार्च युक्त सब्जियां आपको ऊर्जा दे सकते हैं। बाजरा, चुकंदर और शकरकंद में अधिक पोषण मूल्य होता है। प्रोटीन आपको ऊर्जा प्रदान करता है, आपके शरीर को सोचने और तुरंत प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। प्रोटीन आपको चिकन, मांस, मछली में मिल सकता है और अंडे खाने से मिल सकता है, परंतु अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर का सेवन करिए, सोयाबीन, नट्स और जिसमें बीज शामिल है ऐसे पदार्थों का सेवन करिए। अलसी के बीज भी बहुत फ़ायदेमंद माने जाते हैं। कई बार हमें आलू के चिप्स बाहर से लेकर आकर खाना पसंद होता है, परंतु ये प्रोसेस फूड है। प्रसंस्कृत स्नैक खाद्य पदार्थों में इसका नाम आता है, जो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को ख़राब कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और बाइबल का अध्ययन भी कर रहे हैं तो ऐसे खानों से आप दूर रहिए। शीतल पेय का भी आप त्याग कर सकते हैं। बट एक आध बार अगर आपने पी लिया तो कोई बात नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा इससे दूर रहिए। बाइबल में जैतून का तेल, नारियल का तेल और एवोकाडो जैसे स्वस्थ वसा का भरपूर सेवन करने के लिए कहा गया है। ये आपके मस्तिष्क के कार्य को समर्थन देता है। जब भी आपको भूख लगती है तो स्वस्थ नाश्ता करें। टेलीविज़न के सामने खाना न खाएं, इससे ध्यान भटक सकता है। अपना खाना धीरे धीरे चबाएं और खाने का स्वाद लीजिए जब भी आप कुछ खाते हो। तो चलिए कुछ पदार्थों के बारे में हम जानते हैं जिसका उल्लेख बाइबल में दिया गया है और उसके महत्व को हम जानते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 6 वचन 10 से 11 में हम पढ़ते हैं, जैतून और जैतून का तेल तब ऐसा होगा जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में पहुंचाएगा जिसके देने की उसने तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी कि वह तुम्हें बड़े और वैभवशाली नगर देगा,
जो तुमने नहीं बनाए, और उनमें सब प्रकार की अच्छी वस्तुओं से परिपूर्ण भवन होंगे जो तूने नहीं भरे, और जो तूने नहीं खोदे, और जो तूने नहीं लगाए, और जो तूने नहीं लगाए, और जो तूने नहीं खोदे, उसे खाकर तू तृप्त होगा। यहूदी अपने समय के कुलीन जैतून व्यापारी थे। प्राचीन काल में इस बहुमूल्य वस्तु का उपयोग इसकी उपचार क्षमताओं के लिए, खाना पकाने के लिए, दीपक जलाने के लिए, साबुन के लिए और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए और मुद्रा के लिए भी इसका उपयोग हम देखते हैं। जैतून का तेल प्राचीन संस्कृति में इतना पवित्र माना जाता है कि इसका उपयोग राजाओं के लिए अभिषेक के लिए किया जाता था। इसलिए मसीह का नाम हिब्रू में मोशियाच कहा गया है, उसे कहा गया है अभिषिक्त व्यक्ति। जैतून के तेल का नियमित सेवन हृदय, मस्तिष्क, त्वचा और जोड़ों के स्वास्थ्य में योगदान देता है। कैंसर और मधुमेह की रोकथाम से भी इसे जोड़ा गया है। जैतून का तेल पवित्र खाद्य पदार्थ अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को बरकरार रखता है, तो अपने घर में जैतून का तेल ज़रूर लाइए। अनार कहा गया है व्यवस्था विवरण 8 और वचन 7 से 8 में, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक अच्छे देश में ले आता है, जो नालों और घाटियों और टीलों पर बहने वाले झरनों और झरनों का देश है, गेहूँ और जो बेलों, अंजीर के वृक्षों और अनारों की भूमि, जैतून के तेल और मधु की भूमि है। अनार खाना ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण होते हैं। इसके सबसे चिकित्सीय रूप से लाभकारी घटक साइंस प्रतीत करती है। अनार का सेवन ज़रूर करिए। अनार खाने से कैंसर, इंसुलिन प्रतिरोध, आंतों की सूजन और मोटापा जैसी पुरानी बीमारियों से लड़ने में मदद करने के लिए उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ इसे माना जाता है। अंगूर का उपयोग भी बाइबल में बताया गया है। अंगूर से मध्यम शराब का निर्माण होता है, जिसे हम रेड वाइन कहते हैं। रेड वाइन हृदय मृत्यु का खतरा कम करती है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। रेड वाइन से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, पर इसकी सेवन करने की एक क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे कहा गया है कि 5 औंस से ज़्यादा आप इसका सेवन ना करें। नीति वचन 31 वचन 10 से 13 में हम पढ़ते हैं, एक उत्कृष्ट पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य गहनों से कहीं अधिक है। वह उन और सन ढूंढती है और प्रसन्न होकर अपने हाथों से काम करती है। बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण पौधे के रेशों में से एक सन का उपयोग इतिहास में दर्ज लंबे समय से लिनेन बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि हाल ही के वर्षों में इसका स्थान व्यापक रूप से कपास ने ले लिया है। अलसी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण फाइबर पौधों में से एक है और बाइबल के शीर्ष खाद्य पदार्थों में एक बनी हुई है। तो अलसी आपके घर में होनी चाहिए। आप जब नाश्ता करते हो तो अलसी के दाने ऊपर से डालकर आप नाश्ता करिए। दूध में आप अलसी के दाने मिक्स करके दूध पी सकते हो। इसमें ओमेगा 3 होता है, आवश्यक फैटी एसिड्स, लिग्नेन और फाइबर का एक प्राकृतिक शाकाहारी स्रोत प्रदान करता है।
कहा जाता है कि अलसी से गंभीर बीमारियां जैसे स्तन कैंसर को लड़ने में मदद कर सकती है। बहुत सी महिला को स्तन कैंसर का प्रॉब्लम होता है। अंकुरित अनाज की रोटी, गेहूं और जो फलियां और मसूर बाजरा, बाइबल कहती है इसका उपयोग रोटी बनाने के लिए किया जाए। इसे हम यजेकिएल की पुस्तक अध्याय 4 और वचन 9 में पढ़ते हैं। आप एक कटोरी भर अंकुरित अनाज रोज खाइए, आपका वेट लॉस होने में मदद होगी। बहुत से पास्टर्स अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं और कहते हैं कि हम लायन ऑफ जूडा के संतान हैं, इसलिए हम खा पी कर स्वस्थ है, मोटे हैं और सामर्थ्यशाली है। परंतु बहुत से पास्टर्स हार्ट अटैक से गुजर जाते हैं। इसलिए आपका शरीर फिट रखिए, इन शेप रखिए और अपने खान पान पर ध्यान रखिए। आपकी जितनी लंबी उम्र होगी उतनी उम्र आप प्रभु के लिए दे सकते हो। तो अच्छे लोगों को इस दुनिया में प्रभु चाहते हैं लंबी उम्र दे, ताकि उसका कार्य इस धरती पर बना रहे। अंकुरित पदार्थों में अमीनो एसिड होता है। अंकुरित पदार्थ पचाने में आसान होते हैं। इसे बाइबल के शीर्ष खाद्य पदार्थों में शामिल किया गया है। कहा जाता है कि कच्चा बकरी का दूध आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसे नीति वचन अध्याय 27 और वचन 26 से 27 में हम पढ़ते हैं। मेमने तो तेरे वस्त्र के लिए होंगे और बकरियां से खेत का दाम मिलेगा। बकरी का दूध तेरे भोजन और तेरे घराने के भोजन और तेरी दासियों के भोजन के लिए काफ़ी होगा। कच्चा दूध विटामिन और खनिजों से भरा होता है, जो स्वस्थ दंत द्रव प्रवाह में योगदान देता है और मजबूत दांत को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन K2 होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे विटामिन से ये भरपूर होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार बकरी के दूध की तुलना में गाय के दूध के गुणों पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और पाया गया है कि बकरी का दूध और भी अधिक फायदेमंद हो सकता है। बकरी के दूध में आपको आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे खनिजों के पाचन मदद करते हैं। बाइबल में फसह के मेमने के महत्व और उसकी भूमिका को ईसा मसीह के बराबर करने के कारण मेमना इतिहास में सबसे अधिक पूजनीय जानवर है और बाइबल में सबसे सम्मानित भोजन है। मेमना खाद्य पदार्थों में स्थान पाने वाला एकमात्र मांस है। बाइबल में कड़वी जड़ी बूटियाँ, जिसे हम धनिया और अजमोद भी कहते हैं, उसका भी सेवन करने के लिए कहा गया है, जिसे हम निर्गम की पुस्तक अध्याय 12 और वचन 8 में पढ़ते हैं। अखमीरीय रोटी कड़वी जड़ी बूटियों के साथ खाए, ऐसा लिखा गया है। धनिया खाना शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक क्लेंजिंग एजेंट माना जाता है। मेरे फादर फ्रेश धनिया बहुत खाते थे खाना खाने के वक्त और उनकी सेहत काफ़ी सालों तक अच्छी थी क्योंकि उनका डाइट बहुत अच्छा था। कहा जाता है कि जो लोग धनिया का सेवन रोज करते हैं उनका मधुमेह कुछ दिनों बाद चला जाता है। और सब्जियां, परमेश्वर ने दानियल की पुस्तक अध्याय 1 और 12 में हमें पढ़ाया है कि 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा ले
और हमें खाने के लिए कुछ सब्जियां और पीने के लिए पानी दे। तो भले ही आप वेजिटेरियन क्यों ना हो, परमेश्वर ने इसे बनाया है और इसे खाने से आप स्वस्थ रहोगे। जैसे दानियल की पुस्तक अध्याय 1 और 12 में हम पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मांस खाना ही है। बाइबल कहती है कि बेबीलोनियों के स्वादिष्ट व्यंजन खाने के बजाय दानियल और उसके दोस्तों ने शाकाहारी भोजन पर रहने का अनुरोध किया गया है। और नबूकदनेस्सर और सभी नेता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि 4 युवा यहूदी दोस्तों बेबीलोनियन व्यंजन खाने वाले अन्य युवाओं की तुलना में अधिक फिट और बेहतर दिख रहे थे। सभी खाद्य समूहों में से सब्जियां यकीनन सबसे अधिक पोषक तत्वों से भरपूर और खाने के लिए सबसे सुरक्षित है। तो सब्जियों का अधिक सेवन करने में अपेक्षाकृत कोई जोखिम नहीं है। सब्जियां उपचार में इतनी प्रभावी है कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के अनुसार ब्रोकली, पत्ता गोभी, कोलार्ड, केल, मूली आदि कैंसर को रोकने में मदद कर सकती है, क्योंकि वे ग्लूकोसाइनोलेट्स में समृद्ध है। कहा जाता है कि कच्चा शहद का भी आपने सेवन करना चाहिए। अभी कच्चा शहद मिलना मुश्किल है, परंतु नीति वचन 25 और 16 में हम पढ़ते हैं, तुम्हें शहद मिला, केवल वही खाए जिसकी आपको आवश्यकता है, ताकि वह अधिक मात्रा में न हो और उसे उल्टी कर दे। तो कम मात्रा में आप शहद का सेवन करिए। तो प्रियो, इस वीडियो का मकसद यही था कि आप अच्छा खाए, लंबी उम्र जिए और अपने जीवन का उपयोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए करिए। परमेश्वर ने सभी प्रकार के फूल पौधे बनाए हैं हमारे लिए। तो अपने डाइट की तरफ ध्यान दीजिए, सही तरीके से खाइए, स्वच्छ पदार्थ खाइए और स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की